Welcome students in the chapter of carbon and its compounds। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है सोप और डिटर्जेंट, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोप और डिटर्जेंट के बारे में, तो ये कार्बन कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सोप जो है बेसिकली किस तरह से काम करता है, कैसे क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, कैसे साफ सफाई के काम आता है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारे हाथ जो है डर्टी हैं, तो क्या करते हैं कि साबुन लेते हैं और पानी के साथ उसे अपने हैंड वॉश कर लेते हैं, ठीक है। अगर हाथ पे ऑयल लग गया है तो भी साबुन के साथ वो इजीली वॉश हो जाता है। और जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, कोई भी दाग है कुछ भी है तो वो साबुन के साथ जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है, दैट इज़ द वाटर, ठीक है। सोप जो है अकेला क्लीनिंग नहीं कर पाता है बगैर वाटर के बगैर जो है सोप डिटर्जेंट अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं आज सोप के बारे में, ठीक है, कि सोप कैसे अपना क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, कैसे क्लीनिंग का काम करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोप का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, इस सोडियम की जगह पोटाशियम भी आ सकता है, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ तक सेम रहता है फॉर्मूला, इस सोडियम की जगह पोटाशियम भी आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि C17H35COONA, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसे हम सोडियम स्टीरेट कहते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि साबुन का फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब इस साबुन को पानी के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, सपोज ये वाटर है और वाटर के अंदर साबुन जो है ऐड किया गया, ठीक है। सोप को जैसे ही वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो सोप जो है क्या करेगा, ये अपना फॉर्मूला जो है टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, आयोनाइज हो जाएगा। टूटेगा मीन्स ये आयोनाइज हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और उसका सोडियम पार्ट अलग हो जाएगा। कब होगा, जब इसे हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो वाटर में ऐड करते ही ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आयोनाइज हुआ, दैट इज द नेगेटिव पार्ट, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। तो साबुन का मेन जो ये फॉर्मूला है, ये जो नेगेटिव पार्ट वाला है, ये जो आयन है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये काम करता है बेसिकली क्लीनिंग के अंदर, ठीक है। तो हम इसके बारे में फंक्शन समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फंक्शन देखिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है C17H35COO नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए COO नेगेटिव ये तो समझ में आ रहा है। अब ये क्या आ गया, ये जो इस तरह से जिगजैग मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन का चेन है, ठीक है। ये कार्बन का चेन इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसमें 17 कार्बन रहते हैं और हाइड्रोजन 35 रहते हैं। तो 17 कार्बन कहाँ पर रहेंगे, फर्स्ट कार्बन यहाँ है, सेकंड यहाँ, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये 17 कार्बन्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इस तरह से C17H35 को हम इस जिगजैग से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपका 11th क्लास का वैसे टॉपिक है इस जिगजैग को एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि C17H35 को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहते हैं, इस तरह से इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 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 इस तरह से सभी यहाँ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जिगजैग एक फॉर्म है, ठीक है, जिसकी इस लाइनिंग से हम इसे डिनोट कर सकते हैं इस कंपाउंड को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आगे जो है हम कहीं पर भी आपको C17H35 नहीं लिख के दिखाएंगे, आपको ऐसे जिगजैगली ऐसे बना देंगे, तो आपको समझना होगा कि ये C17H35 है। हो सकता है कि आपको मैं ये C17H35 पूरा ऐसे, जैसे यहाँ पर तो मैंने कंप्लीटली बना दिया, हो सकता है कि आगे मैं इतना ना बना पाऊँ, ठीक है, वो कम ज़्यादा होंगे, तो आप इसको समझ लेना कि ये C17H35 ही बनाया है। आ रही बात समझ में। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसे जिगजैग बनाया, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि मैंने C17H35 ही बनाया है। आ रही बात समझ में, ठीक है। हर बार मैं ऐसे काउंट नहीं करूँगा कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपको खुद अपने काउंट करके आप बना लेना, ठीक है। मेन लॉजिक मैंने इसके पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस C17H35 COO नेगेटिव इसको समझिए, इसकी स्ट्रक्चर को समझिए कि क्या है।
इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आती है तो आपको सोप का पूरा फंक्शन ही समझ में आ जाएगा। बड़ी बेसिक चीज़ें समझनी है। सबसे पहले C17H35COONA, ये सोडियम स्टीरेट सोडियम उसका साबुन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको जैसे वाटर में ऐड किया तो ये आयंस अलग हो गए। अब ये जो नेगेटिव वाला आयंस है, सोडियम पॉजिटिव के बारे में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है सब इसके बारे में तो कि भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन से इसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो है ये टेल, ठीक है, और ये है हेड, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, दैट दिस पार्ट इज नोन एज द टेल एंड दिस पार्ट इज नोन एज द हेड। तो देखिए ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए CW नेगेटिव को भी आप खोल के लिख सकते हैं। कैसे? तो स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार यहाँ से हटा करके इसको स्ट्रक्चर को खोल के लिख देता हूँ। CW नेगेटिव है ना, तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एज इट इज लिख देता हूँ, CW नेगेटिव, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट है इस साबुन के सोप का, जो ये वाला पार्ट है इसे हम हेड बोलेंगे, ठीक है। और जो ये जो यहाँ पर पीछे वाला पार्ट है इसे हम टेल बोलेंगे, ठीक है। टेल पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो साबुन का जो हमारा फॉर्मूला है उसका जो टेल पार्ट है दैट इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो हेड पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो देखिए जो टेल पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफोबिक, और जो हेड पार्ट है उसे बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली बात समझिए, जो साबुन का जो टेल पार्ट है वो ऑयल सोल्यूबल है। ऑयल सोल्यूबल मतलब ऑयल लविंग भी हम कह सकते हैं, मतलब जो ऑयल की तरफ जो है अट्रैक्ट हो उसे हम ऑयल लविंग कहेंगे। तो इसका जो टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, वो ऑयल सोल्यूबल मतलब वाटर के ऑयल की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, ठीक है। कहीं पर भी ऑयल होगा तो साबुन का जो टेल पार्ट है वो उससे जाकर के जुड़ जाता है। अगर हम बात करें साबुन के हेड पार्ट की, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर के साथ अट्रैक्शन रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सोप के दो पार्ट्स मैंने बताए हैं, दैट इज द टेल, दैट इज द हेड। हेड और टेल, हेड पार्ट जो है वो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो टेल पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल के साथ अट्रैक्शन रखता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन रखता है। इतना आपको समझना होगा तभी आप इसके फंक्शन समझ पाएंगे, इसका क्लीनिंग प्रोसेस समझ पाएंगे। अगर इतना आपको समझ में आता है तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप इस पार्ट का पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका फंक्शन समझते हैं कि कैसे सोप क्लीनिंग करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सोप का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। हेड टेल कौन से होते हैं, लाइट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग पार्ट कौन सा है और इसका ऑयल लविंग पार्ट कौन सा है। इतना अगर आपको समझ में आता है तो सोप का टॉपिक बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो क्लीनिंग करता है। तो स्टूडेंट्स कैसे क्लीनिंग करता है सोप? सपोज मेरे हैंड के ऊपर यहाँ पर ऑयल लग गया है या ग्रीस लग गया, कोई भी दाग लग गया है, ठीक है, ऑयल ग्रीस कुछ भी हमें लग गया है, ठीक है। उसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो साफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? साबुन से अपने हैंड वॉश करूँगा। तो साबुन जो है वो कैसे काम कर रहा है हमें वो प्रोसेस समझना है, ठीक है। सपोज ये मेरा स्किन है, कोई भी स्किन मेरा हो सकता है या किसी का, मतलब सपोज ये एक स्किन है, ठीक है, स्किन का सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑयल लग गया, ऑयल के कुछ ऑयल यहाँ पर लग गया, ऑयल कहिए या ग्रीस कहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या करेंगे कि साबुन लेंगे, ठीक है, और पानी के साथ उसको वॉश करना शुरू कर देंगे। तो देखिए प्रोसेस कैसे हुआ। ये जो ऑयल पार्ट है, ऑयल पार्ट के साथ अगर नॉर्मली आप वाटर के साथ करोगे तो ऑयल जो है रिमूव नहीं होगा। ऑयल जो है
अपनी चिकनाई यहीं पर रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि रिमूव हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली रिमूव अगर ऑयल को करना है, उस दाग को कंप्लीटली रिमूव करना है, तो आपको सोप का यूज करना होगा। तो सोप क्या करेगा, सोप जो है जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं C17H35 COONA, ये जनरल फॉर्मूला है सोप का। जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो ये पार्ट जो है आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। जैसे ही आयोनाइज होगा तो ये जो पार्ट है ये किसकी तरफ लविंग करेगा, ये वाटर के साथ लविंग करेगा, और ये जो है ऑयल के साथ लविंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो ऑयल है इसके साथ देखो अट्रैक्शन किसका हो रहा है, इस पार्ट का हो रहा है ना, टेल पार्ट का। तो टेल पार्ट जितने भी होंगे ऑयल के साथ जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये जो है किसके साथ जुड़ गया, टेल पार्ट, टेल के साथ ही टेल पार्ट जो है इस ऑयल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस देखो स्टूडेंट्स कहाँ चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है वाटर के अंदर। हमारी बात समझ में, तो यहाँ पर मैं वाटर ले लेता हूँ, तो ये पूरा प्रोसेस वाटर के अंदर चल रहा है, ये बात भी आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ऑयल पार्ट के साथ देखिए किसने ले लिया, ऑयल पार्ट के साथ अट्रैक्शन कर लिया इस टेल ने, और जो टेल पार्ट है, सॉरी टेल पार्ट है उसके साथ अट्रैक्शन ऑयल ने कर लिया, और जिसका हेड पार्ट है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन किए हुए हैं, ठीक है। और हम करते क्या है, जब हैंड वॉश करते हैं तो वाटर को ना रिमूव कर देते हैं, तो वाटर के साथ अट्रैक्शन किसका, वाटर के साथ इसके मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, इस ऑयल के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन करते हुए ये ऑयल को ना जो स्किन का जो सरफेस है इससे इसको निकलना होगा, ठीक है। जैसे ये निकलेगा तो ये जो ऑयल का पार्ट है ये राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। राउंड शेप में आने के बाद इस ये जो पार्ट है ऑयल का, ये ऑयल है, ठीक है। ऑयल का जो पार्ट है इसका ये जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस के ऊपर, इस पूरे सरफेस के ऊपर सोप के मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन कर लेंगे। हमारी बात समझ में, इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है टेल वाला। तो टेल के पार्टिकल सभी ऑयल के साथ जो है, जो टेल के जो पार्ट है वो ऑयल के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है। और जो CW नेगेटिव है वो वाटर के साथ, ये सभी आप लिख लेना, ठीक है, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या कहते हैं, ठीक है। ये बीच में क्या है, ऑयल है, और बाहर से सोप के फॉर्मूले जो है इसके साथ अट्रैक्शन कर गए हैं टेल पार्ट, ठीक है। ये जो बना, ठीक है, ये वाटर के अंदर ये जो बना है इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बना है इसे हम बोलते हैं मिसिल, ठीक है, दैट इज नोन एज द मिसिल्स, ठीक है। इसे हम मिसिल्स कहते हैं, ठीक है। ये मिसिल्स बन गया है वाटर के अंदर, ये मिसिल बन गया है, और इस तरह से वाटर में ढेर सारे मिसिल्स बन जाते हैं। और ये मिसिल्स जो है ढेर सारे जब बन जाते हैं तो वाटर जैसे इसके साथ जाता है तो मिसिल्स जो है ऑयल को अपने साथ ले करके निकल लेते हैं। इस तरह से स्किन जो है वो साफ हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं फिर से बता दूं, ये ऑयल का पार्ट यहाँ से जाएगा, स्किन से जैसे ही हटेगा तो ये स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल होते ही, ठीक है, इसकी शेप यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर एक नया बना दिया, तो स्फेरिकल होते ही इसके बाहर से सोप के फॉर्मूले ढेर सारे जुड़ जाएंगे, और ये जो बना है इसे बोलते हैं मिसिल्स, ठीक है। इस मिसिल्स का जो साइज होता है वो एक इमल्शन टाइप का होता है जिसे हम कोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। इसका साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो बनता है ना उसे हम कोलॉइड कहते हैं, इमल्शन जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में आपका आता है कि इमल्शन क्या है, कोलॉइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये मिसिल्स का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से सोप जो है अपना क्लीनिंग का काम कर लेता है। समझ में आया स्टूडेंट सबको, ठीक है। तो इस तरह से मिसिल्स अपने ढेर सारे मिसिल वाटर के अंदर ढेर सारे मिसिल्स बनते जाते हैं, ठीक है, जिससे जो है सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। चाहे वो स्किन के ऊपर क्लीनिंग करना हो, चाहे कपड़े वॉश करने हो, कुछ भी करना हो, तो सबके साथ ऐसे ही मिसिल्स बनेगा। वाटर जब वाटर और सोप जो है जब आपस में रिएक्ट करेंगे, यारी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है जिससे क्लीनिंग का काम जो है आगे कंटिन्यू रहता है। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।